गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का चैप्टर है इतिहास। तो इतिहास के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। इनमें से पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन 2 क्या है? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी क्या है? जॉन मार्शल। ऑप्शन डी क्या है? मार्टिमर व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखते हैं इनमें से आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो इनमें से देखते हैं ऑप्शन क्या है। चिराद। क्या है? चिराद। ऑप्शन बी बुर्जहोम। ऑप्शन सी हुनसागी। ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी। ऑप्शन सी क्या है? हुनसागी। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, हुनसागी। पुरापाषाणकालीन स्थल हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। पुरापाषाणकालीन स्थल जो है हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? नर्मदा घाटी में हथनोरा। नर्मदा घाटी में हथनोरा। ऑप्शन बी क्या है? नर्मदा घाटी में होशंगाबाद। ऑप्शन सी क्या है? सोन घाटी में बागोर। ऑप्शन डी क्या है? बेलर घाटी में बांस घाट। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? नर्मदा घाटी में हथनोर। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोर। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा घाटी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? अवधे। क्या है? अवधे। ऑप्शन बी क्या है? बोरी। ऑप्शन सी क्या है? बागोर। ऑप्शन डी क्या है? लखनिया। क्या है? लखनिया। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बागोर। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आजमगढ़ तथा बागोर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? नवपाषाण। ऑप्शन बी पुरापाषाण। ऑप्शन सी लघु पाषाण। ऑप्शन डी मध्य पाषाण। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पुरापाषाण। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी, पुरापाषाण। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे।
पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? पूरा पाषाण काल। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में विभाजित किया है। इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास में सबसे पहले युग को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल में स्थित है। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? जम्मू और कश्मीर। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। नव पाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। नव पाषाणकालीन स्थल कहाँ? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी राड़ागुंडई, ऑप्शन डी पलावोय। क्या है? पलावोय। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? बुर्जहोम। तो उत्तर क्या हो? ऑप्शन बी बुर्जहोम। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ पर बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गातावास भी कहा जाता है। इन घरों को क्या कहा जाता है? गातावास कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। इनमें से ऑप्शन ए क्या है? शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? शिकार। क्या है? शिकार। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए शिकार। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन क्या था? शिकार था। अगला प्रश्न, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? लंगनाज से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखहिया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? महदहा। तो आंसर कौन सा हुआ? उत्तर ऑप्शन बी महदहा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बना उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न,
उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो उनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के बेलन घाट से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? मध्यपाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है। गधों को, ऑप्शन बी कुत्तों को, ऑप्शन सी घोड़े को, ऑप्शन डी भेड़ों को। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी कुत्तों को। किसको? कुत्तों को। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी कुत्तों को। मध्यपाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? गुजरात। उत्तर का ऑप्शन डी गुजरात। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? राखीगढ़ी। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी राखीगढ़ी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए क्या है? खैबर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। ऑप्शन बी क्या है? पंजाब, ऑप्शन सी क्या है? बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। ऑप्शन डी क्या है? सिंधु। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? सिंधु। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? सिंधी। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी सिंधी। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। किसका? मृतकों का टीला है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी नंद नागरी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? खरोष्ठी। उत्तर क्या है? ऑप्शन सी खरोष्ठी। भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन डी क्या है? पंजाब। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सिंध। उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी सिंध। अगला प्रश्न, सिंधु घाट सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? सिंधु घाट सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? देखते हैं इनमें से ऑप्शन ए क्या है? कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? लोथल। तो आंसर कौन सा हो? उत्तर ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न, सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाट सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? चट्टान कटौती का वास्तुकला, ऑप्शन बी क्या है? बंदरगाह, ऑप्शन सी क्या है? कपास की खेती, ऑप्शन डी क्या है? मिट्टी के पात्र। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? मिट्टी के पात्र। उत्तर कौन सा? ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा राजस्थान के गंगा जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के गंगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? सिंधु घाट सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंधु घाट सभ्यता। तो उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए सिंधु घाट सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाट सभ्यता एक नागरी सभ्यता थी। क्या थी? नागरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो ऑप्शन ए क्या है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? मोहनजोदड़ो। उत्तर कौन सा? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो।
जोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए क्या है? हनुमानगढ़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी मेहरगढ़। अगला प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? लोथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी दैमाबाद। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ऑप्शन ए क्या है? गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बाजरा। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी जौ। तो उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी जौ। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज था। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम किए जाने वाला अनाज था। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए क्या है? बागोरा, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी टेरी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी कालपी। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी कालपी। अगला प्रश्न, सिंधु घाट सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाट सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो ऑप्शन ए क्या है? हड़प्पा, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी मुजरिस, ऑप्शन डी द्वारका। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इनमें से ऑप्शन ए क्या है? सिंधु घाट सभ्यता, ऑप्शन बी माया सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र सभ्यता। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सिंधु घाट सभ्यता। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए सिंधु घाट सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? चंदूहदड़ो, चन्हू दड़ो, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी लोथल।
तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु घाट सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाट सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तविक कला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो उनमें से ऑप्शन ए क्या है? धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियाँ। ऑप्शन बी, जनता के लिए आवासीय भवन। ऑप्शन सी, अनाज के भंडार। ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? जनता के लिए आवासीय भवन। तो उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, जनता के लिए आवासीय भवन। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना विशेष प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी? विशेष प्रकार की थी। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? ऋग्वेद। ऑप्शन बी, यजुर्वेद। ऑप्शन सी, सामवेद। ऑप्शन डी, अथर्ववेद। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में समिति को, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? ईश्वर एवं इसके अवतार। ईश्वर एवं इसके अवतार। ऑप्शन बी क्या है? ईश्वर की चमत्कारिक कथा। ऑप्शन सी क्या है? सदाचार एवं जीवन पद्धति। ऑप्शन डी क्या है? दर्शन एवं ज्ञान। तो उनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, दर्शन एवं ज्ञान। उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।